बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर कौन सा शुरू होता है? पॉलिनोमियल्स, बहुपद। ठीक है, तो हमको समझना है कि ये पॉलिनोमियल बहुपद होता क्या है। आपकी क्लास 10th है ये, ठीक है, बट आपको क्लास 9th की भी बेसिक नॉलेज नहीं है अभी पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो पहले हमको थोड़ा बहुपद समझना पड़ेगा। आपके में तो सीधे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन मतलब पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि 9th के आगे के हैं, ठीक है। वहाँ पर कोएफिशिएंट वगैरह ये पूछे, आसान है, 10th का भी आसान है, लेकिन आसान तो जब है ना जब हमें चीज़ें पता हों बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना है वर्ड का मतलब। पॉली मतलब क्या होता है? पॉलीथिन, बहु। बहु कौन सी बहु? और पद मतलब क्या होता है? एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, टर्म होता है, इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 4y, एक पद ये, एक पद ये है, +4 भी लिख दिया। 1 2 3 3 पद हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल बहुपद। बहु मतलब एक से ज़्यादा, ऐसा नहीं एक नहीं होगा, एक वाला भी होगा यहाँ पर। तो क्या बता रहा था मैं? 3 पद हैं इसमें, बहु मतलब एक से ज़्यादा, ऐसा नहीं एक नहीं पढ़ेंगे, एक वाला भी पढ़ेंगे। और पद मतलब समझ रहे हो, ये एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। बहुपद का मतलब क्लियर है? ऐसे तो नाम से तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको कन्फ्यूजन रहता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, और दूसरा होता है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या होता है? समीकरण, ठीक है। कौन सा समीकरण है, कौन सा बहुपद है, ये इसमें थोड़ा क्लियरिटी होना जरूरी है पहले हमको। तो क्या मतलब है? अगर मैंने लिखा 4x + 3y, या फिर ऐसे समझ लो 4x² + 3x + 3, ये लिखा मैंने, तो ये समीकरण है या बहुपद है? क्यों समीकरण क्यों नहीं है? समीकरण है। तो जो समीकरण है, समीकरण हिंदी में तो समीकरण वर्ड से नहीं, लेकिन इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या है? EQUA। EQA मतलब इक्वल। इक्वल का मतलब समझते हो क्या होता है? बराबर। तो जो समीकरण है उसको इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन वर्ड बना है इक्वल से। इक्वल का मतलब अगर कोई इक्वेशन है वहाँ इक्वल लगा आना जरूर है। इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, चर होता है, उसकी कुछ वैल्यू आती है। क्या मतलब है इसका बाद में समझेंगे, फिलहाल इतना समझो इक्वेशन है तो उसमें इक्वल का होना जरूरी है। अब इक्वल के बाद में चाहे 0 ही क्यों ना हो, चाहे 10 ही क्यों ना हो, चाहे 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन इक्वल का होना आवश्यक है। किसमें? समीकरण में, बहुपद इक्वेशन में। तो अब ये बन गई क्या? समीकरण, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे ही जैसे मैंने पहले लिखा था 4x² + 4, यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ये क्या है? बहुपद है। समझ गए अंतर? इक्वल है तो समीकरण, इक्वल नहीं है तो बहुपद, ठीक है। लिखो, इतना नोट करो पहले। तो नोट क्या करोगे, पहले सुनते जाओ आप। तो इतनी बात समझ आ गई आपको। अब इसके बाद हमको क्या समझना है? डेफिनेशन बहुपद की। अब ये तो हम समझ गए, इक्वेशन इक्वल तो नहीं आएगा, इक्वल आ गया तो वो समीकरण हो जाएगा। अब इसके बाद बहुपद की एक डेफिनेशन भी होती है। जैसे अगर मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पर 4x⁴ + 3x², तो क्या ये भी बहुपद है या समीकरण है या कुछ नहीं है? ये बहुपद है, क्योंकि इक्वल नहीं लिखा आपको, लेकिन ये बहुपद भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो x की घात है ना वो 4/3 है, ठीक है। हाँ, जो बहुपद होता है वहाँ पर x की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब समझते हो? पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। तो लिखो आप, हेडिंग डालो बहुपद, और उसमें लिखो इसमें लिखो आप एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलेंगे, एक सेकंड। इसमें लिखो व्यंजक मतलब जब किसी व्यंजक में चर की घात
चर की घात पूर्ण संख्या होती है तो उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। देख लिया क्या मतलब है इसका, समझो ध्यान से। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जीरो वास्तविक संख्या होती है 1 2 3 4 सारी, बस जीरो और होता है। इन सबको हम क्या कहते हैं? आगे चलता जाएगा पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, जीरो से शुरू होती हैं। तो यहाँ पर जो 4/3 है, क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण मतलब पूरी, पूरी नहीं है, 4/3 पॉइंट में आएगी ये। तो ये जो व्यंजक है ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं। हाँ बोलो। ये केवल व्यंजक ही बन के रह गया, व्यंजक है एक। ठीक है, एक्सप्रेशन है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर, आपको बताना है कि वो बहुपद है या नहीं। पहला, x प्लस 1/x 1/x। ये 10 क्वेश्चन है, इनमें बताना कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। जल्दी छांटो आप। हाँ क्या, कहाँ से छोड़ दिया मैंने? ये 7वां है, ये 8वां है। ये 10 करने थे ना मुझे, तो कोई बात नहीं, बताओ जल्दी से। सर ये 5वां बहुपद नहीं है, बाकी सब बहुपद। बाकी सब हैं, सोच लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सबसे पहला बहुपद है या नहीं? है, सबका मानना है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट x है। रूट का मतलब होता है पावर आधी। रूट का मतलब क्या होता है? आधी पावर होगी। ठीक है, यहाँ पर x की पावर क्योंकि आधी है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। दूसरा है, मैंने क्या कहा? अच्छा, मैंने क्या वहाँ पर लिखवाया था ना, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये लिखवाया था। हाँ, चर लिखवाया कि नहीं? हाँ, तो लिखवाया है। तो चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये तो अचर है 7, तो इससे हमें मतलब नहीं है, इसकी घात जो भी हो। यहाँ चर y है, इसकी घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है। 2 भी पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या, ये बहुपद है। समझे आप? ठीक है, इधर आ जाओ। ये x, ये बहुपद है या नहीं? ये बहुपद नहीं है। ये x तो x है, जब 1/x लिखा है ना, तो ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाएगी। ये जो नीचे जो होती है, ऊपर जाके, जो नीचे अगर प्लस में है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है। क्या -1 पूर्ण संख्या है? हाँ, नहीं है। आप दे रहे हो वो अचर के लिए, अच्छा वो अचर है ना 7, तो ठीक है, 7 की वैल्यू थोड़ी ना बदलती। यहाँ पावर होगी -1, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इधर आ जाओ, ये बहुपद है कि नहीं? ये है, इसमें कोई बात नहीं है। 3 पावर है, 1 पावर, अच्छी बात है, बहुपद है। इसमें आ जाओ, है कि नहीं? ये नहीं है, क्योंकि पावर -4 है। ये है, ये रूट तो 8 पे लग रहा है, x पे थोड़ा ना लग रहा है। x की पावर तो 1 है यहाँ पर, ये बहुपद है। x, केवल x। वैसे कहने के लिए तो बहुपद, नाम के अकॉर्डिंग तो देखा जाए एक ही तो पद है, बहुपद क्या, लेकिन कोई नहीं। मतलब वो वाली हमारा बहुपद का मतलब ये कंडीशन वो वाली फुलफिल होनी चाहिए कि जो चर है उसकी घात कैसी हो,
पूर्ण संख्या हो। यहाँ पर जो चर एक्स की घात 1 है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। तब 5 बहुपद है या नहीं? ऐसा है। या चर की घात कितनी है ही नहीं चर तो। एक मान सकते हैं, एक सेकंड, जीरो हम एक मान सकते हैं क्योंकि उसकी तो घात एक है ना। देखो यहाँ पर 5 गुणा 1 मान सकता हूँ मैं इसको। हाँ। अगर 5 गुणा 1 मान सकता हूँ तो 1 की जगह x की घात 0 लिख सकता हूँ। किसी की घात 0 1 होता है। अगर 1000 की घात में 0 लगा दूँ क्या आएगा? ये सर एक आएगा। 1 आएगा। किसी की भी घात 0 कितना आता है? 1। तो यहाँ पर 1 की जगह मैंने लिख दिया x की घात 0। क्या 0 पूर्ण संख्या है? तो ये भी बहुपद है। तो केवल अगर इकलौता 5 लिखा है, कोई अचर भी लिखा है, केवल अचर लिखा है, चर के बारे में चर्चा ही नहीं है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आपको? नोट कर लो सारे ये।